आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत से जंगल की कहानी सुनाते हैं जहाँ बहुत सारे खूबसूरत से झोंपड़ियाँ भी थीं और इनमें बड़े प्यारे प्यारे पक्षी रहा करते थे। इन्हीं पक्षियों में से यहाँ एक टुन्नी नामी चिड़िया भी रहा करती थी जो बहुत ही गरीब पक्षी थी। इसके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वो अपनी सौतेली माँ के साथ इस गांव में एक छोटे से घर में रहा करती थी। तो आज हम आपको उनके घर ले चलते हैं और हम देखते हैं कि इनकी सौतेली माँ टुन्नी के साथ कैसा सलूक करती है। अरे टुन्नी, पूरा दिन ऐसे ही काम चोरों की तरह बैठी रहती हो, कोई काम ही कर लिया करो। सुबह का कितना टाइम गुजर चुका है, अभी जाकर तुम सफाई करने लगी हो। जल्दी जल्दी से हाथ चला, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ और पंख तोड़ दूंगी। तुम तो किसी काम की नहीं रहोगी, हर वक्त मुझे सताने में लगी रहती हो, काम चोर कहीं की। टुन्नी जल्दी जल्दी से सफाई कर रही होती है और साथ में उसे सौतेली माँ की बातें भी सुननी पड़ रही थी। और टुन्नी जल्दी से सफाई ख़त्म कर कर कहती है, आज मैं जंगल में जाऊंगी और अपने लिए कोई और ही ठिकाना ढूंढूंगी, हर वक्त मुझसे ये बातें नहीं सुनी जाती। अरे टुन्नी, किन सोचों में गुम हो? तुमने सफाई करनी है या झाड़ू पकड़ के खड़ा ही रहना है? अरे तुम्हें मैं झाड़ू पकड़ के खड़ा रहने का नहीं कहा है, जल्दी से घर साफ करो। आज पिंकी को देखने के लिए घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और तुमने उनके सामने बिल्कुल नहीं आना है। तुम्हें मैं अभी से बता रही हूँ, फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं है। तो मैं चुटिया से पकड़कर तुम्हें ऐसे घुमाऊंगी, अगर मुझे तुम मेहमानों के सामने नजर आई, चल जल्दी कर, दफा हो जाए यहाँ से। टुन्नी अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ चली जाती है। आज टुन्नी बहुत ज़्यादा उदास थी। काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज ये दिन ना होता। इतने में वहाँ मिट्टी तोती आ जाती है। अरे टुन्नी, तुम क्यों उदास हो रही हो? अरे मुझे पता है तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही जालिम है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और मेरे पास तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह भी है। अरे मीठी तोती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो आपके साथ ज़रूर चलूँगी फिर। आलू कौवा पेड़ के पीछे सुन रहा था इनकी सारी बातें। अब मैं जाकर बताऊंगा उसकी सौतेली माँ को। ये सुनकर वहां से वो फौरन भाग जाता है। अरे हरी तोती, आपको पता तो है मेरी माँ कितनी जालिम है। अरे टुन्नी, क्यों परेशान होती हो? अरे तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें काम भी दिलवा दूंगी। ये कहकर हरी तोती तो वहाँ से चली जाती है। टुन्नी आज बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसे कोई अच्छा सहारा मिल चुका था और वो कहने लगी, अब मैं हरी तोती के घर जाकर बहुत मेहनत करूँगी और अपने लिए एक प्यारा सा घर बना लूँगी और अपने घर में रहूँगी। अब मैं दोबारा सौतेली माँ के घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी, उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब मैं उनका जुल्म और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। कहानी में आपने सौतेली माँ का रवैया टुन्नी के साथ देखा, चलो आगे हम कहानी में देखते हैं। लालू तुश कौवा फौरन उसकी सौतेली माँ को जाकर शिकायत करता है। अरे तुम्हारी इस बेटी को वो हरी तोती खराब कर रही है, आज वो उसे अपने घर ले जाने के बारे में मैंने सुना है। वो तुम्हारी बेटी को इस घर से भगा कर ले गई है। अरे कालू दुष्ट कौवे, ये क्या कह रहे हो? मेरी बेटी को हरी तोती? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपकी बेटी को हरी तोती अपने घर ले जाने के बारे में कहा है। हाँ, कुछ ही दिन गुजर जाते हैं और टुन्नी एक अच्छी सी बर्तनों की दुकान लगाकर बैठ जाती है। दुष्कवा और उसकी सौतेली माँ झाड़ियों के पीछे से जाकर देखते हैं। अरे कालू,
आज इस टुन्नी के सारे बर्तन हम तोड़ डालेंगे। हमसे ये बढ़कर कभी आगे नहीं जाएगी। टुन्नी जैसे ही अपने घर खाना खाने के लिए जाती है, दुष्ट कौवा और उसकी सौतेली माँ जाकर सारे बर्तन तोड़ देती हैं। अब मैं देखती हूँ ये टुन्नी मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती है। घर छोड़कर भागी थी ना, अब आएगा इसे मजा। अरे रोड पर आ जाएगी, रोड पे। ये कहकर दुष्ट कौवा और उसकी सौतेली माँ तो वहां से भाग जाते हैं। टुन्नी आकर जब अपनी दुकान देखती है, अरे ये क्या, मेरी बर्तनों को किसने तोड़ दिया, ये किसने किया है। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं हरी तोती से और बर्तन ले आऊंगी। अब मैं यहाँ पर अपनी दुकान नहीं लगाऊंगी। कुछ ही अरसे के बाद टुन्नी ने उसी बर्तन की दुकान से एक अपना बड़ा सा प्यारा सा घर बना लेती है। अरे मेरा घर कितना प्यारा है। अरे आज के बाद मैं अपने इस घर में रहूंगी। हरी तोती, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन मैं इस हरी तोती का ज़रूर इसका मैं एहसान का बदला चुकाऊंगी। इसने मुझे मुश्किल वक़्त से निकाला है। मैं इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। टुन्नी दिल ही दिल में ये बातें कर रही थी कि वो हरी तोती की कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसकी मदद करेगी और उसने जो इस पर एहसान किया है उसका बदला भी ज़रूर चुकाएगी। तो आज की कहानी में हमें ये देखा कि टुन्नी कैसे अपना घर बना लेती है और कालू और दुष्ट कौवे के साथ क्या होता है। वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो आज तक उस दरख्त के घोंसले में भी रहता है। ना उसके पास घर था ना और कुछ, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के पीछे लगा रहता था, बल्कि अपने बारे में कभी नहीं सोचता। और आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अगर अच्छा करेंगे तो हमारे खुद के साथ भी अच्छा होगा। तो हमें किसी की टो में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आते रहेंगे। तो हम आप लोगों के साथ कल की कहानी में मिलते हैं। कल की कहानी भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आज की और कल की स्टोरी ज़रूर देखिएगा।